2019 में धारा 370 हटा दी, 2023 में राम मंदिर बनाने के लिए उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और लगता है 2024 से पहले पहले यूनिफॉर्म सिविल लॉ भी आ जाएगा। क्या है यूनिफॉर्म सिविल लॉ? इससे किस समाज को सबसे ज्यादा दिक्कत है वो हम सब देख रहे हैं न्यूज पे दिन रात इसी पे चर्चा हो रही है और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज है, मैं नहीं कहता कि पूरा समाज है, कुछ ही उस समाज के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अशांति चाहते हैं। कांग्रेस है, इनको इस लॉ से सबसे ज्यादा दिक्कत है। कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दे हैं बचे ही नहीं है, तो उनको तो हर एक मुद्दे से दिक्कत है। जो बीजेपी सरकार करना चाहती है उसमें हर एक चीज से उन्हें दिक्कत है। कांग्रेस को तो हर चीज में पंचर मारना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरे समाज की बात, मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे लोग हैं रूढ़िवादी जो इस देश में धर्म के ऊपर अशांतियां फैलाना चाहते हैं, जो इस देश में नहीं चाहते कि इस देश के लोग विकसित होए, ये देश विकसित होए। उन लोगों को इस कानून से बहुत ज्यादा दिक्कत है। उन पे तो ऐसा हो गया है जैसे किसी ने बम गिर दिया हो, एटम बम डाल दिया हो। उनको तो ऐसा हो गया है जैसे मान लो कि उनकी किसी ने दीवार में मार के चूड़ियां फोड़ दी और वो रोते फिर रहे हैं। हर कोई, इस समाज से हर एक आदमी को इस कानून से दिक्कत नहीं है। ना पता हो तो बता दे, इस कानून को लाने के लिए कांग्रेस सरकार ब्रिटिश साम्राज्य जब इस देश में था, जब भी इस कानून पे विवाद चढ़ा हुआ था, उस टाइम से इस कानून पे विवाद चला हुआ है। ब्रिटिश सरकार भी इस कानून को लाना चाहती थी, पर वो नहीं चाहती थी मुस्लिमों से बैर बांधा जाए, इसलिए वो और ना उनको ऐसी खास जरूरत थी कि इस कानून को वो लेके आए, इसलिए उन्होंने इस पर कुछ ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहा। जवाहरलाल नेहरू भी इस कानून को लाना चाहते थे, पर वही उनकी भी सेम वही सोच थी, इसलिए उन्होंने भी इस पे कोई ज्यादा मतभेद नहीं लिया, ना इस कानून पे ज्यादा कार्रवाई की। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे देश में कानून लागू नहीं है। हमारे देश के एक राज्य में ये कानून आज से नहीं, सन 1961 से पहले भी लागू हुआ था। गोवा वो राज्य है, गोवा में पोर्चुगल सरकार के टाइम पे ये कानून लागू किया गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और गोवा सरकार में जब पोर्चुगल हटा के 1961 में गोवा को भारत के अधीन किया गया और गोवा सरकार ने उसी सन 1961 से इस कानून को अपना रखा था। गोवा सरकार में ये कानून 1961 से लागू है। क्या है ऐसा इस कानून में जो इतना विवाद चला हुआ है? क्या है? चलो पहले तो इसका समझना जरूरी है, इस कानून में क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के हित के लिए कानून बनाया गया है और ये लाना बहुत जरूरी है। इस कानून में हर धर्म के, हर पंथ के, हर एक आदमी को, हर एक औरत को, हर एक बच्चे को समान अधिकार मिलता है। इस कानून में विवाह, प्रॉपर्टी, बच्चे गोद लेना, तलाक देना, ऐसे कानून बनाया गया है कि जो हर एक इंसान को एक समान अधिकार मिले। और इस कानून में इससे अलग कुछ नहीं है। इस कानून से हम सबको सिर्फ फायदा ही फायदा और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कानून और किसी देश में नहीं है। अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, आपका बांग्लादेश, इन जैसे देशों में ये कानून बहुत पहले से लागू कर दिया गया है। और इस कानून में कुछ खराबी होती तो अमेरिका यार कितना विकसित देश है, वो लागू करता क्या? इस कानून को उन्होंने लागू कर रखा है, तो इसका मतलब इस कानून से अच्छा है। इस कानून में हमारे देश को इस कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस कानून को हमारे देश में बहुत जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारे देश को क्या फायदे होंगे? इस कानून के हमें क्या फायदे हैं, आओ देखते हैं क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हमारे सभी समुदाय के लोगों को समान अधिकार मिल जाएंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। भारत की महिलाओं की जो स्थिति आजकल हमारे देश में कुछ राज्यों में भारत की महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें समान अधिकार नहीं मिल पाते, वो अपने काम पे नहीं जा सकती। तो इस कानून से सबसे ज्यादा फायदा तो हमारे देश की महिलाओं को और लड़कियों को है। उन्हें पुरुषों के बराबर ही सभी समान अधिकार मिलेंगे। व्यक्तिगत या धर्म कानून के आधार पर होने वाले जो भेदभाव है समाज में, जो
धर्म के आधार पर व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा भेदभाव होते हैं, उन भेदभावों को समान अधिकार मिलेगा, उन भेदभावों से पैदा छूटेगा लोगों का। कानून के सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को भी इस कानून से सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम समाज को है। मुस्लिम समाज में छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मुस्लिम समाज में जो कानून है 9 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती है। अब इस कानून से उन लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी जो छोटी छोटी बच्चियों की, हमारी मुस्लिम बहनों की जो छोटी उम्र में शादी होने से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, उनकी सभी इच्छाओं का मरण हो जाता है। इस कानून से उनकी इच्छाएं बचेगी, वो लड़कियां भी पढ़ पाएगी, अपने जीवन में अपने लिए कुछ कर पाएगी। सबसे ज्यादा फायदा तो इस कानून में मुस्लिम महिलाओं को है। और एक दो चीजें और है जो इस कानून से, जो धार्मिक रूढ़िवादी लोग हैं जो हमारे देश को, हमारे देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटते, इधर उधर दंगे फसाद कराते रहते हैं, उन सब चीजों पे भी इस कानून से रोक लगेगी। मुस्लिम समाज के आज भी मुस्लिम समाज में कई जगह पे ऐसे ही तलाक हो जाते हैं बिन वजह बिन बात पे। उन चीज जो महिलाओं के साथ वो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को इस कानून से रोका जाएगा। अब बात करते हैं इस कानून से सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है। इस कानून से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है मुस्लिम समाज के कुछ उन लोगों को जो इस देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। वो नहीं चाहते इस देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहते कि देश में हम सब एक तरह मिलकर रह सके। वो इस कानून के हक में नहीं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ओबीसी जैसे दो लोग हैं, मोहम्मद जैसे कुछ लोग हैं जो इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे देश में शांति हो। इस कानून से सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे ही लोगों को, कांग्रेस को और मुस्लिम समाज के कुछ बुरे लोगों को, जिनके बुरे विचार हो, उनको दिक्कत है। वो नहीं चाहते कि ये कानून हमारे देश में लागू हो, हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश की महिलाएं तरक्की करें। जो लोग महिलाओं को, लड़कियों को अपनी नीचे रखना चाहते हैं, जो उनको दबा के कुचल के रखना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ता नहीं देखना चाह सकते, जो हमारे समाज को शांति से जीना नहीं देना चाह सकते, वो इस कानून के विरोध में है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, इस कानून पे आप जाओ, इस कानून का समर्थन करो। जो लोग आप लोगों को भटका रहे हैं उनकी बातों में ना आके इस कानून के बारे में सर्च करो, क्या है कानून, जिस देश में कानून लगा हुआ है उस देश में क्या फायदे हुए, क्या नहीं हुए हैं। आप इस कानून को, मैं कहता हूँ आप लोग सब इस कानून का समर्थन करेंगे, ना कि विरोध करेंगे। तो ये ओबीसी जैसे लोगों के बहकावे में ना आकर इस कानून का समर्थन करें और जाकर गवर्नमेंट साइट्स है, इस कानून के लिए गवर्नमेंट ने कुछ साइटें बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा इसके लिए, आप उस पर जाओ, अपनी राय दो और इस कानून का समर्थन करो। जय श्री राम, धन्यवाद। आप सबको हमारी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को आगे बढ़ाओ। मैं ऐसे ही मतलब कि अच्छी चीज़ें लाऊंगा, और अगर इसमें कुछ आपको कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं भैया इस चीज़ में ये कमी है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। आप सबसे विनती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।